आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। आज गरीब आदमी को ऊंचा उठाने का काम किया जा रहा है। आज कहीं लाडली योजना चलाई जा रही है, कहीं आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, कहीं उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है। अब इन सभी योजनाओं का अगर हम निचोड़ निकालते हैं तो केवल और केवल गरीब आदमी को ऊंचा उठाने का काम किया जा रहा है। बुजुर्ग और साथियों, मैं लंबा नहीं बोलता क्योंकि हमारे बीच में बहुत से नेतागण आपको संबोधित करने के लिए आए हैं। अगर आप थोड़ा सा गहन चिंतन करेंगे और गहन चिंतन के बाद अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो आपके निष्कर्ष में केवल एक बात आएगी कि हमारी वोट की असली हकदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह है। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को एक का एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल पे डाल करके चौधरी रणजीत सिंह जी को लाखों लाखों वोटों से जिताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भ्याणा जी का। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जन जन के प्रिय नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और उनके साथ आदमपुर से विधायक हमारे लोकप्रिय विधायक भव्य बिश्नोई जी और रणधीर पनिहार जी यहाँ पहुंचे हैं। उन सब का भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आदमपुर से लोकप्रिय विधायक, युवा साथी और युवा मोर्चा के संगठन के प्रभारी भाई भव्य बिश्नोई जी आए और अपने 2 मिनट के लिए अपने विचार रखे। भाई भव्य जी। भारत माता की। परमादरणीय आधुनिक राजनीति के चाणक्य और भारत की रक्षा एवं प्रगति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे भारत सरकार में गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हिसार की पवित्र धरा पर पधारने पर आप सभी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, आप सभी के सुख दुख के साथ ही मेरे मार्गदर्शक और हरियाणा प्रांत के ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष की मिसाल चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, आदरणीय हरियाणा कैबिनेट में वजीर डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आदरणीय हरियाणा कैबिनेट में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, बहुत ही आदरणीय श्रीमती सावित्री जिंदल जी, पूर्व वजीर हरियाणा कैबिनेट, बहुत ही सम्मानीय विशंबर वाल्मीकि जी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय विनोद भ्याणा जी, हांसी इसके बहुत ही लोकप्रिय विधायक, पिताजी के संघर्ष के साथ ही श्री रणधीर पनिहार जी, बहुत ही आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर, आदमपुर के ऊपर हमेशा बना रहता है, आदरणीय प्रोफेसर छत्रपाल जी, पूर्व वजीर हरियाणा कैबिनेट, बहुत ही सम्मानीय सुमेनादन जी महाराज जी। नाम की सूची बहुत लंबी हो जाएगी और सभी मेरे लिए बहुत ही माननीय है। परम सम्मानित मंच, उपस्थित दूर दराज से आए हिसार लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही सम्मानीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, बहनों, भाइयों और प्रेस के साहिबान, आप सभी का इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद, काम का समय होने के बावजूद गर्मजोशी के साथ यहाँ पधारने पर, इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारने पर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही हिसार लोकसभा के मेरे 36 बिरादरी के परिवार से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली 25 मई को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना एक एक कीमती वोट भाजपा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी के पक्ष में डालकर इनको विजयी बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। साथियों, ये चुनाव आपके और हम सभी के जीवन में
बहुत महत्व रखता है। ये चुनाव आपके हमारे इस देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव पिछले 10 वर्षों में मोदी जी द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों पर मुहर लगाने का चुनाव है। ये चुनाव किसान, व्यापारी, महिला, मजदूर, नौजवान, समाज की सभी वर्गों की उन्नति का चुनाव है। ये चुनाव भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी के और आपके और हम सभी के विकसित भारत के संकल्प को गति प्रदान करने का चुनाव है। साथियों, इन 10 वर्षों में पूरे देश भर में मोदी जी ने ऐसी ऐसी दूरदर्शी नीतियां बनाने का काम किया है, ऐसी ऐसी जल कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम किया है जिनकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मोदी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं उस पर विस्तार से चर्चा करने लगूं तो घंटे लग जाएंगे। मुझसे बेहतर अब सभी उनके बारे में जानते हैं। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत को एक महान आत्मा के रूप में, एक महान काल्पनिक के रूप में, एक महान क्रांतिकारी के रूप में नेतृत्व मिला है। भारत का एक युवा नागरिक होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि आपका और हम सभी का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएं और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने में अपना अपना योगदान अपने मतदान के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम करें। साथियों, आपका और चौधरी भजनलाल परिवार का कोई राजनीतिक नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरा और लंबा भावनात्मक पारिवारिक लगाव है, पीढ़ियों का साथ है। हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आपने चौधरी भजनलाल परिवार का साथ दिया और चौधरी भजनलाल परिवार ने भी हर मोड़ पर आपका साथ निभाने का प्रयास किया, आपकी सेवा की, आपके सुख दुख में शामिल रहने का प्रयास किया। समय आ गया है कि हम आपके और चौधरी भजनलाल परिवार के मजबूत रिश्ते को, विश्वास को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। विषय कहने को बहुत है, समय कम है और वैसे भी मुझसे कई अधिक नेता मंच पर विराजे हुए हैं और आज हम सभी माननीय अमित शाह जी के संबोधन को सुनने आए हैं, उनसे रूबरू होने आए हैं। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए मैं पुनः आप सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाली 25 मई को जो पूर्व स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को आशीर्वाद देते हुए आप एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डालकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान और अपनी आहुति डालने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भव्य बिश्नोई जी का। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री भाई विशंबर जी वाल्मीकि, वो आए और अपने विचार रखें। विशंबर जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित लोकसभा हिसार से प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारे हांसी से विधायक बड़े भाई विनोद भ्याणा जी, आदमपुर से विधायक मेरे छोटे भाई भव्य बिश्नोई जी और मंच पर उपस्थित पूर्व में मंत्री रहे नारनौल से हमारे बहुत ही अजीज, मैं हृदय की धड़कन कैप्टन अभिमन्यु जी और पूर्व में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे राव नरवीर जी, जो लोकसभा हिसार क्लस्टर के प्रभारी भी हैं, और यहाँ पर आए राजस्थान से लोकसभा का अभी हाल ही में चुनाव लड़कर के आए पूर्व सांसद अवधेश आनंद जी महाराज। और मैं अब आपके लिए कामना करूंगा 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे महाराज जी आप उसमें विजयी होए, ऐसी मेरी कामना है। और मंच पर उपस्थित सभी हमारे राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स जी, प्रोफेसर जी और सम्मानित, क्योंकि बहुत सारे लोग मंच पर बैठे हैं और मैं समझता हूं हमारे अमरपाल राणा वो चिट्ठी बीच में लेकर के मेरे आगे नहीं नाटे कैसे, इससे अच्छा है मैं अपनी थोड़े समय में आपके सामने बातें रखूं। जैसा कि आप जानते हैं
आने वाली 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज हमारे बीच में देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी भी आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से उनका यहाँ पहुँचने पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं 2-3 बातें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि धारा 370 का मेरे से पहले भी वक्ताओं ने बताया है, धारा 370 को 35A को खत्म किया तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और यहां तक कहा अगर धारा 370 को तोड़ा गया तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां नालियां बह जाएंगी। और जब वो घड़ी आई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सीधी कलम से उस धारा 370 को खत्म किया तो वहां कीड़ी तक का भी खुड़का नहीं हुआ। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं बताना चाहता हूं जहां हमारी बहन मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना घोर अत्याचार सदियों से हो रहा था, 3 तलाक को खत्म करके नरेंद्र मोदी जी ने उन महिलाओं को मान सम्मान दिलाने का काम किया। और हजारों साल पहले की हमारी ये राम मंदिर की मांग, जो कि ये कांग्रेस भाई आज बड़ा सीना तान करके भी कहते हैं, कभी मंदिर की बात भी करते हैं, कभी इधर उधर की बात करते हैं। और जब इनको वहां मंदिर की, जब हमारे रामलला को वहां स्थापित करने का समय आया, 22 तारीख को इनको निमंत्रण भेजा गया तो ये उस मंदिर में जाने लायक नहीं थे, क्योंकि ये बहुत बड़े घोर पापी व्यक्ति हैं, इसलिए मंदिर में नहीं जा सके ये, इनको निमंत्रण भेजने के बाद भी। और मैं मोदी जी के बारे में जो योजनाएं 9.5 साल में चलाई हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे हमारे देश भर में महिलाओं को जो मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम किया, जैसा उस आयुष्मान कार्ड योजना, हर जो बीपीएल परिवार जिनका जो है 1,80,000 से कम आय है उनको 5 लाख तक का जो है अस्पताल में इलाज, मुफ्त इलाज, इस तरह की योजना से मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। और इसके साथ साथ हजारों की संख्या में यूक्रेन में फंसे हमारे देश के युवा बच्चे, और एक फोन के ऊपर मोदी जी ने यह कह दिया या तो इस युद्ध को रोक दो और रोकने के बाद हमारे देश के बच्चों को सुरक्षित भारत लौटाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने तुरंत युद्ध को रोकना पड़ा और हमारे बच्चे सुरक्षित भारत लौट करके आए। ये है नरेंद्र मोदी जी। और इसके बाद अभी हाल की घटना, क्योंकि ये चिट्ठी आ गई ना, मैं कहूँ था चिट्ठी आने से पहले मैं अपनी बात रख दूं, लेकिन मैंने इस चिट्ठी की भी बात रखनी है क्योंकि वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है। एक हाल ही में कतर में हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारी, जिनको वहां कतर की अदालत ने फांसी की सजा दी और मोदी जी ने उनको वहां से मुक्त करा करके सुरक्षित भारत लाने का काम किया, ये है वो नरेंद्र मोदी। और मैं अंत में अपनी बात ये कहूंगा, ये इस देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, ये हम सभी आप बैठे सभी का चुनाव है। एक तरफ तो वो राहुल गांधी है, एक तरफ इस देश का निर्माण करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 211 देशों में आज हमारे हिंदुस्तान को 5वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो दिन दूर नहीं है जब हम तीसरी ताकत इस विश्व की बनेंगे, और ये जब होगा जब आने वाली 25 तारीख को हम एक एक वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके यहां से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को विजयी करेंगे और तीसरी बार केंद्र में फिर से हमारे प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, मैं आने वाली 25 तारीख को अपना एक एक वोट। और मैं एक बात और कहूंगा, इसके साथ साथ आप सभी के पास मोबाइल भी है और मोबाइल में अपने अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के फोन नंबर भी हैं। आप उनको फोन पर एक मैसेज करिए, सभी एक व्यक्ति 11-11 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विशंबर वाल्मीकि जी का।
मैं अब प्रार्थना करूंगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद जो हमारे बीच में संगठित दृष्टि राजस्थान से आए हैं, स्वामी सुमेनानंद जी, वो आए और अपने विचार रखे। स्वामी जी। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आयोजित आज की इस विशाल जनसभा में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बहुत थोड़ी देर में मंच पर पधारने वाले हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। मंच पर उपस्थित आपके इस लोकसभा से भारतीय जनता के प्रत्याशी, यहाँ के बिजली मंत्री माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी नेतागण, मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप बहुत ही इस तेज तड़पती गर्मी के अंदर बड़ी संख्या में आए हैं। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति और अपने लोकप्रियता प्रिय नेता माननीय अमित शाह जी के प्रति आपका कितना श्रद्धा का भाव है। मैं आपकी इस भावना का बहुत ही हार्दिक सम्मान करता हूं और आपके बलबूते पर ही मंच पर जो लोग बैठे हैं, इनको मंच पर बिठाने वाली आप ही वो ताकत हैं जिसके भरोसे कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई और जनप्रतिनिधि है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिस परिवार को माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। मैं परिवार की बात करता हूं। एक भी परिवार शायद ऐसा नहीं मिलेगा और एक भी व्यक्ति 10 साल से ऊपर का ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री ने उसके जीवन की रक्षा नहीं की हो। किसी को किसान सम्मान निधि मिलती है, किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिला है, किसी को पेंशन मिलती है, किसी को सम्मान की और चीजें मिलती हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर 100 से अधिक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में, समाज हित में, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा और आम आदमी के लिए लागू की है। हमने तो 10 साल में उन योजनाओं को लागू करके देखा है, जन जन के बीच जाकर के देखा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं, इनका दोगला चरित्र, केवल एक ही बात इनके मन के अंदर है कि जो लूट करके खाते थे देश को। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद इस बात को कहते थे कि मैं दिल्ली से रुपया भेजता हूं, 15 पैसे गांव में भेजते हैं। आपके पड़ोस भिरानी में एक कार्यक्रम के अंदर एक भाषण में राजीव गांधी ने यह बात कही थी। वो 85 पैसे बीच में खाने वाले लोग, अब उनको वो पैसा नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो आपके गांव में 1 रुपया पूरा का पूरा आकर के मिलता है, उसमें से 1 पैसा कम करने की क्षमता किसी व्यक्ति की नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, 10 साल कांग्रेस के 2004 से 14, आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी हमारे पीछे लगा रखी है। साथियों, 2004 से 14 ईडी कांग्रेस की थी, पुलिस कांग्रेस की थी, इनकम टैक्स कांग्रेस का था, सीबीआई कांग्रेस की थी और सीआईडी कांग्रेस थी। और इसके बाद इनके 6-7 मंत्री जेल में पड़े थे, बहुत से नेता जेल में पड़े थे। इनसे पूछो उस समय मनमोहन के नेतृत्व के अंदर तुम्हारे नेता जेल में क्यों गए। इसलिए बहाने बनाने वाले लोग प्रकार प्रकार के तरह तरह की बातें बनाते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर 1 नंबर नेता आज यदि कोई है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, वो नरेंद्र मोदी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कोई है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और सबसे बड़ा सशक्त गृह मंत्री यदि कोई है, वो आपके पास है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को आपका एक वोट पड़ना चाहिए। आपके पड़ोस में राजस्थान, वहां 25 की 25 सीट भाजपा जीत रही है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों की आदत है, नारनौंद में जाके कहेंगे कि भाई आदमपुर के अंदर हम जीत रहे हैं, आदमपुर वालों को कहेंगे हम उकलाना में जीत रहे हैं, उचाना वालों को कहेंगे हम यहां जाकर के नलवा में जीत रहे हैं। लेकिन वहां नलवा में पूछे तो कहेंगे हार रहे हैं, उकलाना में पूछो तो कहें हार रहे हैं। तो दूसरी जगह जाकर के कहने वाले लोग कभी टिक नहीं पाएंगे। आपके पास एक ईमानदार छवि का अनुभवी नेता लोकसभा में भेजने के लिए माने
प्रधानमंत्री जी ने उनको भाजपा का कमल देकर के भेजा है। तो मेरा आपसे आग्रह है, देश प्रगति के पथ पर है, लोग उसको रोकना चाहते हैं, प्रगति के रथ को रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी। आप अपना एक एक वोट खुद डालें, अपने पड़ोसियों को डालें, अपने मित्रों का डलवाएं। मैं यही आग्रह करना चाहूंगा। हमारी बहनें, जब हमारी मीटिंग चल रही थी इस बारे की भाई अधिक से अधिक लोग आने चाहिए, तो मैंने निवेदन किया आप माताओं का आह्वान करें। आज पुरुषों के बराबर मेरी बहनें बैठी हैं। मैं आपका सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सुमेनानंद जी का, जो विस्तार से हमारी देश के हर और प्रदेश की नीतियां सारी बताई और इस मजबूत प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में जो बताया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय और हरियाणा सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री रहे और जिन्होंने अपने मंत्रालय में एक नई दिशा देने का काम किया। हरियाणा के जन जन तक इनकी जो सेवाएं थी इन्होंने दी और विशेषकर हरियाणा के अंदर जो एक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन तो कई बार हुआ, व्यवस्था परिवर्तन पहली बार करने का काम किया। ऐसे हम सब के आदरणीय भाई कैप्टन अभिमन्यु जी आए और अपने विचार रखें। एक बार मैं कहूंगा कि सभी साथी कैप्टन साहब जोरदार तालियां बजाएं। सब मिलकर एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की। ये हिसार जिला की सरदारी की आवाज नहीं है। भले ही उतरते बैसाख की और चढ़ते जेठ की गर्मी हो, लेकिन आपकी आवाज में दम बरकरार है। एक बार फिर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की इस विशाल जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और आप सब के आशीर्वाद से 4 जून को हिसार के भावी सांसद आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा के प्रभारी सीकर से सांसद आदरणीय स्वामी सुबेदानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे सरकार में मंत्री मेरे भाई विशंबर वाल्मीकि जी, पूर्व मंत्री आदरणीय राव नरवीर सिंह जी, प्रोफेसर छत्रपाल जी, आदरणीय श्रीमती सावित्री जिंदल जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विनोद भ्याना जी, भाई भव्य बिश्नोई जी, और आप सबसे अनुमति चाहता हुआ सभी मेरे बहुत ही आदरणीय जनरल वत्स साहब पूर्व सांसद, सभी मेरे बहुत ही सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, गण प्रतिनिधिगण और इस विशाल जनसभा में आए हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को मंच की तरफ से हाथ जोड़कर सिर झुका करके राम राम करते हैं। आप सबको राम राम, आप सबको राम राम। साथियों, 25 मई को लोकसभा का महापर्व अपने हरियाणा प्रदेश में वोटिंग का दिन है। हमने हिसार लोकसभा के सांसद का चुनाव करना है और 25 मई को आपको तय करना है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो। इस 6ठे चरण के अंदर उसके बाद 7वां चरण हमारा 1 जून को और 4 जून को चुनाव का परिणाम आएगा और उसके बाद देश की संसद में एक तरफ देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक जनप्रिय प्रधानमंत्री या जन नेता जिनको कह सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत की जनता की तरफ से चुने हुए प्रतिनिधियों का अपने पक्ष में बहुमत साबित करने के लिए खड़े होंगे। और दूसरी तरफ जो मुगलिया गठबंधन है, गमंडिया गठबंधन है, वो इंडिया अलायंस के नेता के तौर पर राहुल गांधी अपना बहुमत साबित करने के लिए खड़े होंगे। आपको चुनाव करना है कि हमारा हिसार का हाथ
वह किसके पक्ष में खड़ा हो, हमारा हिसार का हाथ सांसद, उनका हाथ वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में खड़ा हो या देश के दुश्मनों के साथ खड़ा हो। ये हिसार की जनता, ये बहादुर जनता, निश्चित तौर पर मुझे कोई संदेह नहीं है कि आज हमारे देश के गृह मंत्री लोह पुरुष श्री अमित भाई शाह जी पधार रहे हैं। उनको दोनों हाथों से आज सुनिश्चित तौर पर आशीर्वाद दे करके आज आप यह विश्वास दिलाने का काम करेंगे कि हिसार की 36 बिरादरी की जनता इस बार के चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह जी को अपना सांसद बना करके मोदी जी के साथ, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने का काम करेंगे। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस बार तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा करें, इस बार 400 पार एनडीए का संकल्प को पूरा करें, चौधरी रणजीत सिंह जी का बेड़ा पार करने का संकल्प को पूरा करें और कांग्रेस को उम्मीदवार को हिसार से बाहर भेज देने का संकल्प को पूरा करें सदा सदा के लिए। जहां एक तरफ इस देश के अंदर घमंडिया गठबंधन, ये मुगलिया गठबंधन एक तरफ देश में वोट मांगने की हिमाकत कर रहा है, जरा सोच करके देखें, विचार करके देखें कि राहुल गांधी किस प्रकार की संस्कृति का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र क्या कहता है, उनका इतिहास क्या कहता है, उनका अतीत क्या कहता है। राहुल गांधी जी के घोषणा पत्र के अंदर लिखा है कि उनकी सरकार अगर देश में आती है, अगर किसी प्रकार से यह मुगलिया गठबंधन देश में आता है, तो वो कहते हैं कि 70 साल की आजादी के बाद जो जम्मू कश्मीर के 370 अनुच्छेद और 35A को समाप्त करने का काम आपने किया है, वो कहते हैं फिर से उसको 370 को बहाल करके हमारे सैनिकों के ऊपर जुल्म ढाने का फिर से वो काम की शुरुआत करेंगे। बताइए आप, क्या आप इस देश के अंदर अनुच्छेद 370 जो भारत के संविधान से नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने आपके आशीर्वाद से समाप्त करने का काम किया है, मेरे हिसार की सरदारी, क्या आप बताएं, क्या आप उसको वापस, क्या आप उसको फिर से भारत के संविधान में लगवाना चाहते हैं? कदापि नहीं, कदाचित नहीं। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है, आज अपने घोषणा पत्र में आज ऐलान करके कह रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में जा करके कह रहे हैं कि एक बार इस मुगलिया सल्तनत की दोबारा सरकार आ जाए, ये देश के संविधान में परिवर्तन करके हमारे दलितों और पिछड़ों का जो आरक्षण है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, उस पर डाका डाल करके मजहब के आधार पर आरक्षण दे करके दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर चोट पहुंचाते हुए, उसको कम करते हुए मजहबी लोगों को आरक्षण देने की इनकी घोषणा पत्र के अंदर सूचनाएं आ रही हैं और ये लगातार पूरे देश में ऐलान कर रहे हैं। साथियों, क्या इस प्रकार के लोगों को हम संविधान से छेड़छाड़ करने की इजाजत देंगे? क्या हम ऐसे लोगों को दिल्ली के तख्त पर बैठने की इजाजत देंगे? क्या ऐसे लोगों को लाल किले की प्राचीर से हम भाषण देने का अवसर देंगे, जिन लोगों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करके कहा था कि इस हिंदुस्तान की आत्मा, इस हिंदुस्तान की संस्कार का प्राण तत्व भगवान राम, कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके, शपथ पत्र लगा करके, हलफनामा दे करके कहा कि राम कभी हुए ही नहीं। कांग्रेस ने कहा था कि न कभी राम हुए, न कभी राम सेतु बना था, ये सारी बातें काल्पनिक हैं। और कांग्रेस आज भी इनके भाषणों में बातें कहती हैं कि ये मुगलिया सल्तनत की सरकार अगर दिल्ली में आती है, जो भव्य मंदिर आज राम का अयोध्या में आप सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए बना है, कांग्रेस का बस चले तो भगवान रामलला को फिर से तंबू में भेजने का काम करेंगे। कैसे लोगों को हम देश की सरकार बनाने का मौका देंगे? मेरे हिसार के लोगों, ये आपके खून को, आपकी बहादुरी को चुनौती है। मेरे हिसार की सरदारी, ये देश के कांग्रेस के लोग आपकी बहादुरी को ललकारने का काम कर रहे हैं। ये बहरूपिये बन करके, ये ठगी ठोर, ये आप सबको बहकाने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सबसे विनती है
कि चौकस होकर के, सावधान होकर के, नरेंद्र मोदी बन करके, अमित शाह बन करके, जेपी नड्डा जी बन करके, स्वयं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बन करके 25 मई की शाम तक जब तक एक एक वोट ना डल जाए, आप सब रात दिन मेहनत करके हिसार में कमल के फूल को खिलाने का काम करें। यह आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप सभी से प्रार्थना करता हूं। साथियों, एक तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार है, मैं तो हैरान होता हूं कि वो किस प्रकार से हमारे हिसार के अंदर आकर के वोट मांगने की हिमाकत कर रहे हैं। वोट मांगते हैं आदमपुर में, वोट मांगते हैं नलवा में, वोट मांगते हैं हिसार में, वोट मांगते हैं बरवाड़ा में, लेकिन वोट मांग करके ताकत कहां देने की बात करते हैं। ये तो ऐसी गाय है, आपके खेत को चरने आई है, लेकिन दूध कहीं और जाकर के देने वाली है। ये तो आपकी नौकरियों को छीनने का षड्यंत्र करते हैं, वो खुलेआम ऐलान करते हैं। मुझे हैरानी होती है कि इतनी दबंगई कि खुलेआम ऐलान करते हैं कि उनकी सरकार अगर हरियाणा में फिर से आ गई तो वह खर्ची भी लेंगे और पर्ची भी लेंगे, और पर्ची लेंगे तो खर्ची लेंगे ही लेंगे, और पर्ची लेंगे और खर्ची लेंगे, मगर आपकी नहीं लेंगे। कहां की लेंगे? आपको मालूम है ये गाय चर करके दूध कहां लेकर के जाने वाली है? आपको मालूम है ये हिसार के भोली भाली जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अपनी नौकरियों को संभाल कर रख लेना, अपनी मेरिट को संभाल कर रख लेना, अपने इस इलाके की आन बान शान को संभाल कर रख लेना। किसी के पांव में गिरवी ना रखने पाए, किसी के पांव में आपके इलाके की चौधर को किसी के पांव की ठोकर पर जाने को मजबूर ना होना पड़े। इसलिए ऐसे लोगों को भी से त्याग कर दो, इनको तिलांजलि दे दो और 25 मई को ऐसा फरमान सुना दो कि वापस 25 मई को 4 जून के परिणाम के बाद वापिस कलायत की टिकट मांगता नजर आवे, हिसार की तरफ मुंह देख करके भी ना सोवे। साथियों, मेरे हिसार की जनता से प्रार्थना करता हूं, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, अगर आप अपने इलाके के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाना चाहते हैं, अपने इलाके की मेरिट को, नौकरियों को बचाना चाहते हैं, अपने इलाके की बिजली को, पानी को, विकास को बचाना चाहते हैं, तो चौधरी रणजीत सिंह जी का साथ दो और दोनों हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद देने की बात करो। साथियों, आप सबसे यही प्रार्थना करता हुआ एक एक वोट कमल के फूल पर डालने की कृपा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोल भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन अभिमन्यु जी का। मैं जो हमारी गाने वाली पार्टी एक भजन हमारे को एक भजन सुनाए इतना जल्दी से। हेलो, हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय और सम्मानित देश के लौह पुरुष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनटों में आपके बीच में आने वाले हैं। वो एयरपोर्ट से यानी हेलीपैड से आपके बीच का जो रास्ता है बीच में पहुंच चुके हैं, जल्दी पहुंचने वाले हैं। इतनी देर में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जो भजन मंडली है एक अपना अच्छा सुंदर सा भजन सुनाए। हेलो हेलो। एक मेरी प्रार्थना है, जितने साथी बाहर खड़े हैं दाएं बाएं, बहुत लंबी भीड़ है, सारे हिसार के अंदर जाम लगा हुआ है, और पुलिस साथी जो पुलिसकर्मी है हमारे वो हमारा इसमें सहयोग करे और सभी को अंदर आने की इजाजत दे। कि मेरे सामने मैं देख रहा हूं कि सड़क के ऊपर भी, सड़क के दाएं और बाएं और पीछे भी काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है, बड़ा जाम है शहर के अंदर। तो इनसे सबसे नम्र निवेदन है कि इनको सबको अंदर आने की अनुमति दे। धन्यवाद। भाई भजन वाले, बोलिए भारत माता की। तो एक बहुत अच्छा नया गाना तैयार कराया है। एक सब ने उम्मीद दिखाई दी कि भाई बीजेपी तीसरी बार क्या कारनामा कर देगी। कैप्टन साहब ने बताया मेरे को भाई नवीन आया गाना करना है, और मैंने कोशिश करी है कैसा गाना होना चाहिए एक बार। हाँ जी, तैयार। हाँ जी, डीजे ओके। बहुत
Awe moti tis. भारत का नाम बढ़ाया पूरे विश्व में पूरे विश्व में होगी गीत बेमिसासी होगी बीजेपी 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 आवती सरी बार या सीत बीजेपी आवती सरी बार या सीत भारत 170 हटाते दिया मुन्ना सारे भारत का बन गए आर्या सैर कौआ भारत 170 हटाते दिया मुन्ना सारे भारत का बन गई आर्या सैर कौआ सपने लाल से घना प्यारा दुख सुख बीजेपी 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 आवती सरी बार बीजेपी आवती सरी बार बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय जन जन के प्रिय राष्ट्रीय नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पहुंचे हैं। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि एक संदेश हिसार की जनता को वो अपनी तरफ से दें। माननीय कुलदीप जी। भाई साहब जोरदार तालियों से स्वागत। हिसार लोकसभा क्षेत्र से भावी सांसद आदरणीय चौधरी रणजीत चौटाला जी और मुझे कहा गया बाकी मंचस्थ नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं युग पुरुष बिश्नोई रतन स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी की धरती को नमन करता हूं और साथ ही इतनी भारी तादाद में इतने काम के समय में जो आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम नेताओं की ओर से आप सबका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हरियाणा चुनाव के आखिरी चरण में हैं हम और अब फैसले की घड़ी है और वो फैसला आप लोगों ने करना है कि आप देश का और अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। साथियों, सोच समझ के फैसला करना, कोई चूक मत कर जाना। 10 साल की सरकार मोदी जी की देखिए और 10 साल की सरकार आप यूपीए की देखिए। समझदार वोटर वो होता है जो हर चीज को नाप तोल के अपना फैसला करता है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के 10 साल में आप चाहे अखबार खोलते थे, टेलीविजन खोलते थे, अखबार पढ़ते थे, आए दिन कोई न कोई नया घोटाला आपको देखने को मिलता था। कभी आदर्श घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कभी रॉबर्ट वाड्रा घोटाला, कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाला। लाइन लगी होती थी और सर शर्म से झुकता था कि ऐसी सरकार ऐसे लोग देश चला रहे हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा देते हैं, एक परिवार की जेब भरने का काम करते हैं। और 10 साल की सरकार आप मोदी जी की देखिए। तब आप अखबार खोलते थे, टीवी देखते थे, घोटाले मिलते थे। आज आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी खोलते हो, तरक्की की बातें आती कि देश को बुलंदियों तक माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके गए हैं। क्या कोई सोच सकता था कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है? क्या कोई सोच सकता था हिंदुस्तान का हमारा प्रधानमंत्री चेयर करे और अमेरिका तक के राष्ट्रपति सामने बैठे हों? ये तब संभव हुआ
जब हमारे पास माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। तो साथियों, प्रण करके जाओ आज यहां से कि हम भी, हमारा परिवार भी, जहां जहां हम कह सकते हैं, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम देश का प्रधानमंत्री बनाने में हमारा अमूल्य योगदान देंगे। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को आप कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव, आपका आज का किया हुआ फैसला अगली विधानसभा वाली सरकार का फैसला भी करेगा। 10 साल की सरकार और घोटालों की, भ्रष्टाचार की सरकार कोई समझदार वोटर कैसे भूल सकता है? ये भ्रष्टाचार के संगीन आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लगे हुए हैं, कोर्ट के अंदर भी है केस इसके ऊपर। कैसे उस भूमाफिया मुख्यमंत्री को आप भूल सकते हैं? कैसे कोई समझदार आदमी अपने बच्चों का भविष्य ऐसे भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी के हाथ में दे सकता है? इसलिए साथियों, किसी के बहकावे में नहीं आना। आपको सारी बात विस्तृत रूप से भव्य ने जरूर बताई होगी, मैं अभी बहुत लेट पहुंचा। इसलिए साथियों, जो चौधरी भजनलाल जी का अनुयायी है, जिसका थोड़े मन में मेरे प्रति स्नेह है, साथियों उनसे मेरी प्रार्थना है, एक एक वोट आप हरियाणा में हो या जहां बाकी चुनाव बचे हैं, आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालिए। यही प्रार्थना आपके पास में लेके आया था। अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। एक बार पुनः आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और इतने काम के समय में आप यहां पर आए, जनता जनार्दन होती है, इसलिए आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलदीप बिश्नोई जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे सरल तरीके से अपनी बात रखी। अब हमारे बीच में हमारे देश के गृह मंत्री लौह पुरुष पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनट में। उससे पहले जैसा कि मेरे पास मैसेज आया है कि हमारे इस लोकसभा के बहुत ही सरल स्वभाव के, ईमानदार और जिन्होंने करके भी दिखाया है, बिजली विभाग इनके पास था हरियाणा का। पहले भी आप 1966 के बाद आज तक बिजली विभाग घाटे में ही रहा, लेकिन पहली बार इन्होंने उसको मुनाफे में लेके आए और एक नई दिशा बिजली विभाग को नहीं सारे हरियाणा में दी है। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता और चौधरी देवीलाल के सुपुत्र और लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, वो आए और अपने विचार रखें। चौधरी रणजीत सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां बजती रहे भाई, जोरदार तालियां सब। बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। मंच पर बैठे हमारे बहुत आदरणीय हमारे पार्टी के यह इंचार्ज स्वामी सुमदेदानंद जी, हमारे मंच पर विराजमान श्री कुलदीप जी बिश्नोई, श्री बिशंबर वाल्मीकि जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, राव नरवीर सिंह जी, विनोद ब्याणा जी, भव्य बिश्नोई जी, बहन सावित्री जी जिंदल, जनरल डीपी वत्स, चौधरी छतरपाल सिंह जी, श्री रणधीर जी पनियार और सभी सम्मानित मंच और हिसार लोकसभा क्षेत्र से आए सभी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथीगण, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान दोस्त और इस इलाके के लोकसभा के बनाने वाले सभी वोटर। मैं अभी क्योंकि अमित शाह जी ने आते ही फिर एक झज्जर के लिए रवाना होना है, इस करके आदेश आया कि मैं 2 मिनट उनके आने से पहले बोल लूँ। मेरे आने के बाद केवल अमित शाह जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे। मैं 2-4 बात आपसे कहूँगा कि एक तो अब फाइनल हम सब तैयारी करके हर जगह सभाएं करके हमारे लोग बूथ लेवल पे चले गए। सबसे पहला काम ये करना है कि जिस दिन पोलिंग हो, हमारा जिस घर में 5 आदमी वो 5 के 5 वोट डाले, 1 वोट भी नहीं रहना चाहिए। और जिस घर में 7 है वो 7 का 7 वोट डाले। हम 100% पोल करें। कितनी भी गर्मी हो, कितनी आग बरसे, हमें तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। हमने एक ऐसे नेता का चयन करना है कि वो नेता जो
देश का प्रधानमंत्री बन के इस देश को चला सके, इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया को चला सके, ऐसा हमें प्रधानमंत्री बनाना है श्री नरेंद्र मोदी जी को। दूसरा मैं आपसे कहूँगा कि जब इनका अशोक सम्राट जो थे वो जब पहली बार बने, देश के सबसे बड़ा साम्राज्य था, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उनका जो पहला युग था वो तहलका मचा देने वाला युग था। उन्होंने एक युद्ध, दो युद्ध, 100 युद्ध करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े चंद्रगुप्त सम्राट बने थे। और दूसरा जो उनका युग आया था तब उन्होंने लोगों को बेस बदल के रात के घर जा जा के हर आदमी की सहायता और उसका मदद करने का कार्य करा। ऐसे हमने जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है ऐसा प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसका देश और दुनिया में डंका बजे। एक ऐसे प्रधानमंत्री का चयन करें जिसका हर पूरी दुनिया निगाह मान के देख रही है कि हिंदुस्तान के चुनाव में क्या होगा। 145 करोड़ की आबादी, अभी हमारे माननीय गृह मंत्री श्री हमारे अमित शाह जी अब पहुंचे हैं। अभी मंच पे जब आए तो पूरी भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा के उनका स्वागत करेगी। हमारे देश के बहुत यशस्वी, बहुत मजबूत सरदार पटेल के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री हमारे मंच पे आ रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया है दुनिया में। मैं उनके स्वागत के लिए कहूँगा, जब वो आए तो मैं कहूँगा सारी भीड़ खड़ी होकर उनका स्वागत करें। अभी सब तैयार हैं। हमारे बहुत आदरणीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अब मंच पे पधार रहे हैं। मैं सारी भीड़ से कहूँगा कि एक साथ खड़े होके ताली बजा के उनका स्वागत करें। सारी भीड़ खड़ी होके उनका ताली बजा के स्वागत करें। हमारे देश के सबसे मजबूत एक बार खड़ा होकर सभी जोरदार ताली से खड़ा होकर सभी तालियां बजती रहे साथियों, तालियां, जोरदार तालियों स्वागत अमित शाह जी का, हमारे बहुत ही आदरणीय और हमारे लोह पुरुष जिनका हमें सवेरे से इंतजार था, ऐसे हमारे लोह पुरुष हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं नम्र निवेदन करूंगा हमारे सुभाष बराला जी, कैप्टन मन्नू जी, कुलदीप बिश्नोई जी पगड़ी पहनाकर उनका माता की। क्यों भाई, हिस्सार वालों की आवाज को क्या हो गया है? माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज सारे लोग बैठ जाओ भाई, जरा एक कटआउट बटआउट भी नीचे कर दो, पीछे दिखाई। यहां पर भी सारे लोग बैठ जाओ, जरा बैठ जाइए भाई, मीडिया वाले भी बैठ जाए, जरा आपका डंडा ऊपर रखो, बैठ जाओ सारे लोग। पीछे माताएं बहनें बैठी है, बैठ जाइए भाई। सिक्योरिटी के लोगों को आगे आने दे, पहली रेलिंग तक सबको आगे आने दो। बाहर खड़े वो भी अंदर आ जाए, जरा पहली रेलिंग तक आने दो सबको। बाहर खड़े वो लोग भी अंदर आ जाए जरा। भाइयों बहनों, आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री सुरेंद्र नागर जी, हमारे राज्यसभा के संसद सदस्य सुभाष बराला जी, कमल गुप्ता जी, बिशंबर वाल्मीकि जी, रणबीर सिंह गंगवा जी, श्री कुलदीप बिश्नोई जी, डॉक्टर वत्स साहब, राव नरवीर जी, स्वामी सुमेगानंद जी, डॉक्टर आशा खेदड़ जी, विनोद बयाना जी,
श्री भव्य बिश्नोई जी, श्रीमती सावित्री जिंदल जी, छत्तरपाल जी, वेद नारंग जी, टेकराम कंडेला जी, गौतम सरदाना जी, अमरपाल जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, श्रीमान चौधरी रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी खड़े होइए, सभी लोग ताली बजाओ जरा रणजीत सिंह के लिए। और आज की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज जब मैं हिसार आया हूं तब सबसे पहले अग्रोहा धाम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बम्बोरी माता मंदिर, काजला मंदिर, बाबा शीतलनाथ को भी प्रणाम करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला हुकमचंद जैन, मुनीर बेग, पंडित नेकीराम शर्मा, दादा गणेशी लाल और लाला लजपत राय को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं हरियाणा की भूमि पर आया हूं तब हरियाणा की भूमि ये देश को 3 क्षेत्रों में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने किया है तो हरियाणा ने किया है। एक तो देश की सीमाओं की सुरक्षा, आज हम निश्चिंत होकर अपने घर में सो रहे हैं, इसका कारण हरियाणा का जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए तैनात है, इसलिए सो रहे हैं। दूसरा, हमारा किसान, एक जमाने में गेहूं अमेरिका से लाना पड़ता था, आज अन्न के क्षेत्र में हमारा देश स्वावलंबी हुआ। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो हमारे किसान, और उसमें भी हरियाणा के किसान का है। और तीसरा, खेल कहीं पर भी खेला जाता हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, सबसे ज्यादा मेडल अगर किसी को मिलते हैं तो हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों को मिलते हैं। धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों क्षेत्रों में हरियाणा ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और ये तीनों क्षेत्रों को एक एक कर कर कांग्रेस पार्टी ने खत्म करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के अंदर बोफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, सेना के जवानों की गाड़ियों का घोटाला किया, हजारों करोड़ के घोटाले एक कांग्रेस पार्टी ने किए। किसानों के लिए भी फर्टिलाइजर का घोटाला, चावल का घोटाला, फूड के स्कैम का घोटाला, और खेलों में कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया। ये तीनों क्षेत्र जो हरियाणा को आगे बढ़ाते हैं, तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने अपना घर भरने का काम किया है। जब मोदी जी ने आते ही सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन का काम कर कर 1,20,000 करोड़ सेना के जवानों के अकाउंट में सीधा भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और 20 लाख करोड़ का अनाज एमएसपी पर खरीदा। सबसे ज्यादा अनाज मोदी सरकार ने, और हरियाणा में तो भाजपा सरकार भावांतर योजना से कोई क्रॉप नहीं छोड़ा जिसमें कोई फायदा किसान को न मिलता हो। और खेलों के बजट में मोदी जी ने 3 गुना बढ़ोतरी की, स्टेडियम बनाए, नए कोचेस लाए, और खिलाड़ियों के मानदेय के अंदर भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया।
और हरियाणा वालों सुन लो, 2036 में मोदी जी ओलंपिक भी यहां पर हमारे देश में लाने वाले हैं। मोदी जी ने तीनों क्षेत्र को आगे बढ़ाना काम किया और कांग्रेस ने तीनों क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो हो रहा है इसमें दो खेमे पड़े। एक खेमे में 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरे खेमे में 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहकर भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक चले जाने वाले, छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल बाबा है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, मैं भी हूं, आप भी हो। 6 तारीख को, जैसे ही 4 को परिणाम समाप्त होगा, 6 तारीख को राहुल बाबा वैकेशन पर चले जाएंगे, वैकेशन पर चले जाएंगे। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर एक कांग्रेसी कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर उनसे न मांगो क्योंकि उनके पास एटम बम है। अरे मुझे बताओ हिसार वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसको छोड़ दो। राहुल बाबा, मैं महाराज अग्रसेन की भूमि से कहता हूं कि ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, हरियाणा में 6ठे फेज में चुनाव होने वाला है। आज 5वें फेज का चुनाव है। 4 फेज का चुनाव समाप्त हो गया है। आपको परिणाम जानना है क्या? जानना है तो सुन लो, 4 फेज में नरेंद्र मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और 5वें, 6ठे, 7वें ने 400 पार कराना है। और मैं आज कहता हूं, इस शाहजादों और दामादों वाली कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली है। 40 सीट भी नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के शाहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा, दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक और हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 10 साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाणा है। हरियाणा की आर्थिक विकास दर 8% है। जीएसटी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति हरियाणा कलेक्ट करता है। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा टॉप पर है।
400 विश्व की फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय अपने गुरुग्राम में बने हैं और खाद्यान्न देने में देश में हमारा दूसरा नंबर, दूध में तीसरा नंबर और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया जाता है और स्वास्थ्य सुविधाओं में पूरे देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। देश में जितनी गाड़ियां घूमती है हर दूसरी गाड़ी हरियाणा से बनकर जाती है। जितने ट्रैक्टर है हर दूसरा ट्रैक्टर हरियाणा से बनता है। और ये हुड्डा साहब, आपने क्या किया था? चिट्ठियां लिख लिख कर दामाद के दरबारी बने हुए थे आप। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस का हाथ दिल्ली के जीजा के साथ है और उनके शासन में पब्लिक, प्रदेश की जनता खाली हाथ थी। और मैं आज बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद हर गरीब के पास पक्का मकान है, शौचालय है, गैस का सिलेंडर है, नल से जल है, किसान का कल्याण है और विकास का गुणगान भी यहां पर हो गया है। भाइयों बहनों, दरबारी, दामाद और डीडल्स की ये सरकार थी, इसकी जगह लोक कल्याण की सरकार नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। मुझे बताओ हिसार वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर रखी, लटका कर रखी, भटका कर रखी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और माताओं, भाइयों, बहनों, जब ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण राहुल बाबा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को दिया गया, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मालूम है आपको क्यों नहीं गए? मैं बताता हूं। वो डरते हैं अपनी वोट बैंक से। और हिसार वालों, यहां बैठे हो ना, आप लोग उनकी वोट बैंक नहीं हो, उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए उनकी वोट बैंक। उनके डर से राम महोत्सव में नहीं गए और आज देश में सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी, एक अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में खिलाती रही। मोदी जी आए और मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया, नक्सलवाद को समाप्त किया है। एक जमाना था, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं बोलते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उरी और पुलवामा में हमला किया और इस 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सभी को, पूरे देश को कोरोना का टीका लगाकर सुरक्षित किया। हिसार वालों, आप सभी को टीका लगा है या नहीं लगा है?
जरा जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है भाई? और ये राहुल बाबा उस वक्त मजाक करते थे कि मोदी टीका है मत लगाओ। और मैं आज देश की जनता को पूछना चाहता हूं, इनका मानकर टीका न लगाया होता तो आज देश कोरोना से सुरक्षित होता क्या? जोर से बोलिए, होता क्या? राहुल बाबा, कोरोना जैसी महामारी में आपने राजनीति करने का, ओछी राजनीति करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने दुनिया में भर में वैक्सीन पहुंचाया। आज दुनिया की फार्मेसी भारत बना हुआ है। भारत का नागरिक कोई भी युद्ध में फंसा हो, बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज यूपीआई का डंका पूरे भारत में बज रहा है। चंद्रयान पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी हार को देखकर झूठ के आधार पर जीत प्राप्त करना चाहती। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को 400 सीट मिलेगी तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, हम आरक्षण को नहीं हटने देंगे, नहीं हटने देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, और एक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है। हम 400 सीट आप दिला दो, एक गैर संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, राहुल बाबा कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ट्रिपल तलाक वापिस ले आएगी। आपको ट्रिपल तलाक वापिस लाना है क्या? जरा माताएं बहनें बोले, लाना है क्या? भाइयों बहनों, पूरे हरियाणा के अंदर ढेर सारे विकास के काम मोदी जी ने करे हैं। एक ही लोकसभा में 1,56,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया, 29 सस्ती दवाइयों के केंद्र खोले, 50,000 शौचालय बनाया, 50,000 गैस का कनेक्शन दिया, 18 लाख लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया, 350 किलोमीटर गांवों की सड़क बनाई और 13 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, आप रणजीत सिंह जी को जब जिताएंगे, इनके नाम के सामने कमल का निशान है, उस पर आपको बटन दबाना है। मगर मैं बताकर जाता हूं, रणजीत सिंह के नाम के सामने जो कमल का निशान दबाएंगे, वो वोट सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आने वाले दिनों में जब 25 तारीख को चुनाव होगा, कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? रणजीत सिंह जी को जिताएंगे? 400 पार कराएंगे? हरियाणा की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। डाला करो, तौलिया ये चिपके पड़े कागज साफ उठाएंगे।
कमल खिलाएंगे, सारा भारत बोल रहा है फिर से कमल खिलाएंगे, सारा भारत बोल रहा है फिर से कमल खिलाएंगे।